ओके, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी आपको गिवन है तो 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस एपी में कितने टर्म्स ले लिए जाएं और जोड़ दिए जाएं ताकि आपको मिल जाए 636। इसका मतलब सम गिवन है, आपको कितना गिवन है भाई? सम गिवन है एस एन, कितने टर्म्स ले लिए जाएं और ऐड कर दिए जाएं, कितने टर्म्स को ऐड किए जाएं ताकि 636 आ जाए। इसका मतलब आपको एन नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं कि कितने टर्म्स ऐड किए जाएं कि 636 आ जाए, एन टर्म्स ऐड किए जाएं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एन टर्म्स है इसीलिए एस एन लिखा है। चलो एस एन कितना गिवन है? एस एन गिवन है 636। गुड, चलो तो मान लेते हैं कि n टर्म्स हमने लिए और ऐड कर दिए तो कितना आया? 636। हमें n का वैल्यू निकालना है। ओके, ये बात ध्यान में रहे कि हमें n का वैल्यू जो है ये हमें निकालना है, राइट। उसके बाद एपी आपको गिवन है। एपी में पहला टर्म आप चेक कीजिए कितना है? 9। ओके, तो पहला टर्म a इक्वल्स टू 9 लिख देते हैं। अब रही बात कि आपको d चाहिए। भाई डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं आगे वाले टर्म में से माइनस कर दीजिए पीछे वाले टर्म को। तो आगे वाला टर्म क्या है? आगे वाला टर्म है 17 माइनस पीछे वाला टर्म कितना है? 9, और 17 माइनस 9 कर देना है। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 8, और प्लस में 8 आएगा। देखिए ये बढ़ रहा है, वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब प्लस में 8 आएगा। चलो प्लस में 8 लिख देते हैं। अब क्या है भाई? आपको तो n का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है? आपको n का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा यहां बस Sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या आपको a मालूम है? हाँ जी a मालूम है। क्या आपको an मालूम है? नहीं मालूम है अनफॉर्चुनेटली। तो हम ये वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, n/2 a प्लस a n, ये फॉर्मूला तो यूज नक्को जी नक्को, ये फॉर्मूला तो नहीं यूज होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? दूसरा वाला जो कि है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अच्छा जी, तो इस फॉर्मूले में n तो आपको नहीं पता है लेकिन Sn पता है। कितना पता है? 636। चलो ठीक है, तो ये Sn आपको गिवन है 636। Sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो इक्वल्स टू रख देते हैं 636। वेरी गुड। अब n का वैल्यू तो हमें निकालना है, ठीक है, तो n की जगह तो n ही रहने देते हैं। और देखो ये इधर डिवाइड में है, अगर हम इसे इस तरफ भेज दें तो वो मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई में कर देते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं। चलिए इधर सिर्फ n बचा, इस 2 ये 2 इधर डिवाइड में है ना भाई, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। अपना काम स्टेप बाय स्टेप आसान करते चलिए। तो ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उस तरफ हम ये लो भैया, इस तरफ कर ही दिया, ये लो खुश, अब तो खुश हो। ठीक है, इस 2 को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब इधर क्या बचा? 2 इंटू ए कितना है भाई? चेक कीजिए ए कितना है? 9। चलिए ए की जगह लिख दिया 9, ये रहा प्लस n तो हमें मालूम ही नहीं है। ओके, तो n की जगह तो n ही लिख देते हैं। और d बाय द वे मालूम है, कितना मालूम है? 8। ठीक है भाई 8। अच्छा जी आगे करते हैं, ये रहा n, 9 2 18, ये रहा प्लस 8 इंटू एन 8n। चलो ठीक है, ये लिख दिया 8n, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 8 इंटू 1 8। वेरी गुड, इक्वल्स टू 636, राइट। चलो यहां तक तो कर लिया। अब आगे यहां पे क्या है? देखो 18 माइनस 8, ये तो हो जाएगा 10। ओके, तो एक स्टेप और आगे कर ले, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636। 636 है रे बाबा। ठीक है, 636 है इंटू 2। इसे अभी फिलहाल इंटू 2 के फॉर्म में ही रहने देते हैं, या अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। ये रहा, मल्टीप्लाई भी कर दिया भाई। ठीक, ये रहा 1272, राइट। अब चेक कीजिए n इंटू 10, 10n हो जाएगा। ओके, तो 10n लिख देते हैं। फिर n इंटू 8n क्या बन जाएगा? 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272, राइट। अब क्या करना है? थोड़ा सा अरेंज करना है और फिर सॉल्व करना है।
चलो तो अगर अरेंज कर लें तो पहले तो स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो पहले स्क्वायर वाले फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिख दिया स्क्वायर वाले फॉर्म को 8n स्क्वायर, फिर n वाले टर्म को लिखते हैं जिसका पावर 1 हो, तो यहाँ पे है प्लस में 10n, वेरी गुड। उसके बाद ये चेक कीजिए, ये लिख दिया 10n। उसके बाद ये 1272 1272 को इधर लाएंगे, ये इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और इस तरफ बचेगा 0। अच्छा जी, चलो यहां तक तो कर लिया। अब आगे क्या भाई, देखो ये इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हमें मेरे ख्याल से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पहले तो यहीं पे ले लेते हैं कॉमन, ठीक। इधर से 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 4n स्क्वायर, ये रहा प्लस, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5n, और इधर से 2 कॉमन लेंगे 636 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 0/2। तो भाई अगर हम इस 2 को, चलो अभी फिलहाल एक काम करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए स्टार्टिंग में एक स्टेप आपको करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी को सेम हमने कॉपी कर दिया, उसके बाद इस 2 को इधर भेजते हैं। आगे से ये स्टेप नहीं दिखाया जाएगा, ये स्टेप अभी दिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो फिलहाल इसको तो लिखेंगे, ये थोड़ी चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये रहा 0 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। और 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक। तो एक काम कीजिए, इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आगे से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर लो भाई, यूज कर लो, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। अब आपकी मर्जी है क्या यूज करना है। फिलहाल मैं मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आ गया 636 इंटू 4। अच्छा जी, चलो तो एक काम करते हैं, 636 इंटू 4 अगर हम कर दें इसे, 6 4 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, 6 4 ज़ा 24 एंड 1 25। अब 2 5 4 4 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और हमें चाहिए मिडिल टर्म 5, राइट, ठीक है। तो करते हैं ऐसे, तो ये रहा 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, गुड। फिर 2 6 ज़ा 2, 6 36 आएगा, और क्या, 2 3 ज़ा, ठीक, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, ठीक है। अब ये आ गया 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब ये 53 53 53, ओके। तो 53 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। चेक कीजिए कैसे बनेगा भाई, हमें चाहिए 5, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 हमें चाहिए 5। 16 इंटू 3 करते हैं, अगर 16 इंटू 3 करते हैं, 16 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, और ये आ गया 48। तो भाई आसानी से मिल गया ना, देखो ये रहा एक 53 और ये हो गया कितना 48। देखो अगर आप माइनस कर दो तो आपको तो 5 मिल जाएगा, राइट। और हमें मिडिल टर्म 5 में चाहिए, प्लस 5 में चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस में रखोगे, 48 को माइनस में रखोगे। बहुत आसानी से हमें मिल गया भाई 4n स्क्वायर। इसे करेंगे प्लस में 53n और इसे करेंगे माइनस में 48n। आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया भाई 5, ठीक। और फिर माइनस करेंगे 636। चलिए तो यहां पर ये तो हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। चलो कॉमन ले लेते हैं, कुछ तो कॉमन आ ही रहा होगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा इसको इरेज नहीं करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम साइड में थोड़ा ऊपर कर देते हैं भाई, ओके। और थोड़ा सा हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाए,
इसीलिए एक काम करते हैं 48 को इधर और 53 को उधर। आप बिल्कुल इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा आसान पड़ेगा इसीलिए मैं पहले 48, देखो हम लोगों ने 53 को प्लस में रखा था, 48 को माइनस में रखा था और हमें प्लस में 5 मिल गया था, ठीक। 48 को इधर कर देते हैं, माइनस में 48n प्लस में 53n, ठीक। अब देखो इन दोनों में कॉमन तो आ ही जाएगा, क्या आएगा भाई कॉमन, इसमें 4n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n, ये रहा माइनस, और इधर जो है ये बचेगा 12, ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक, ये बन गया n माइनस 12। अब चेक कीजिए, ये रहा भाई 53 और ये रहा 636, 53 और 636 में क्या कॉमन आएगा, 53 और 636 में ये देखो ये 636 है, राइट। तो आपको कॉमन 53 अगर हम कॉमन निकाल लें, इतना तो क्लियर है भाई कि ये 53 कॉमन आएगा, 53 कॉमन आएगा, 636 में 53 तो है, कितने टाइम्स कैंसिल आउट होकर होगा, ये देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो भाई 12 टाइम्स है ना, 53 इंटू 12 आ जाएगा 636, ठीक है। तो आसानी से आ गया 12 टाइम्स, तो 53 अगर कॉमन लेंगे यहाँ तो n बचेगा, ये रहा माइनस, और हमें पता चल गया ये 53 कितने टाइम्स 60, देखो जरा 53 से 636 पहुंचना है कितने टाइम्स, 3 2 जा 6 2 जा 12 टाइम्स, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर दोनों सेम है तो आपका काम बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, चलो यहाँ तक तो हो गया काम। अब देखो ये रहा 4n प्लस 53 और दूसरा वाला है n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो एक काम कीजिए, हमने फैक्टर्स तो निकाल लिया, हमें n का वैल्यू निकालना है। एक बार 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार n माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे, राइट। अब चेक कीजिए, यहां से n निकालेंगे तो ये 53 इधर आकर माइनस 53 होगा और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है भाई। तो n का वैल्यू आया माइनस 53/4 और इधर आ जाएगा ये माइनस 12, इधर आकर हो जाएगा प्लस में 12, यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 12। अब आप कौन सा n सेलेक्ट करोगे, क्या ये माइनस वाला सिलेक्ट करोगे या प्लस वाला? भाई क्या n AP में जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं क्या? नहीं, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। अब यहाँ पे माइनस भी है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये आपका जवाब नहीं हो सकता। आपका जवाब होगा n इक्वल्स टू 12। इसका मतलब इस AP के 12 टर्म्स को ऐड करके आपको कितना मिलने वाला है? 636 मिलने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का हो गया। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। पहला टर्म आपको A जो है आपको मालूम है कितना है भाई? A है 5। अच्छा जी, तो चलो A लिख देते हैं फर्स्ट टर्म 5 एंड द लास्ट टर्म को मैंने आप लोगों को क्या बताया? लास्ट टर्म को L नहीं यूज करना है, लास्ट टर्म को आपको लिखना है AN। हमेशा याद रखिए, आपको लास्ट टर्म को L यूज करके आपका नुकसान है। L यूज मत कीजिएगा फॉर लास्ट टर्म, L आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए L यूज नहीं करना है भाई। लास्ट टर्म के लिए क्या यूज करना है? AN यूज करना है, ठीक है। तो एंड द लास्ट टर्म यानी कि AN कितना गिवन है आपको? 45। वेरी गुड। एंड द सम, उस पूरे AP का सम आपको 400 गिवन है, यानी कि SN पूरे AP का सम SN आपको गिवन है कितना भाई? 400, राइट। 400 हो गया। अब आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। उस AP में कितने टर्म्स हैं वो निकालिए और कॉमन डिफरेंस भी निकालिए, यानी कि आपको निकालना है n और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें आपको निकालनी है। ओके, चलो देखते हैं कैसे निकलता है भाई। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको निकालना है n, ठीक। तो वो SN के फॉर्मूले से निकलेगा, इतना तो क्लियर है, ठीक। बाय द वे D भी निकल सकता है, D जो है हम AN के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, चेक कीजिए। लेकिन D निकालने के लिए फिर आपको N नहीं मालूम है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप पहले ही AN का फॉर्मूला यूज करोगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख दोगे, ऐसा करना चाहोगे और D निकालना चाहोगे, तो आपको N की जरूरत पड़ेगी और N आपको नहीं मालूम है, ठीक है भाई। और उसके बाद आप SN का फॉर्मूला यूज करना चाहोगे, SN के फॉर्मूले से N निकल जाएगा विदाउट यूजिंग D,
क्यों ऐसा कह रहा हूं भाई? क्योंकि देखो आपको a मालूम है, an मालूम है, sn का ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस an। क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या इसमें d की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो यहां पे बगैर d को यूज किए आप n का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, एक दफा n का वैल्यू निकल गया, इधर पुट करो और d का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल। तो चलिए पहले sn के फॉर्मूले को यूज करते हैं। sn आपको गिवन है कितना? 400। sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए n/2 a प्लस an, बैगन। चलो आए बैगन, तो a प्लस an, ठीक है। अब n तो मालूम नहीं है भाई, वो तो निकालना है। ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये रहा a, ये रहा n। a कितना है भाई? ये रहा 5। और an कितना है भाई? ये है 45। वेरी गुड। और ये हो जाएगा 2 × 400 इक्वल्स टू 800, राइट भाई। 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 45 प्लस 5 हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 800। अब आपको तो n निकालना है, 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, तो इधर डिवाइड कर देते हैं 800/50। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा भाई, n आ गया 16। यानी कि उस एपी में 16 टर्म्स को ऐड कर दो तो सम कितना आएगा? 400। ठीक, चले n तो आ गया। अब रही बात d की। d कैसे निकालेंगे? d निकालेंगे an के फॉर्मूले से। चलो ठीक है, ये रहा an कितना गिवन है? an गिवन है आपको 45। गुड। an का वैल्यू क्या रखेंगे? an का वैल्यू रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। बहुत अच्छी बात है। अब देखो a, ये देखो a कितना गिवन है? 5। अच्छा, तो a लिख देते हैं 5। ये रहा प्लस n तो मालूम है भाई, n कितना मालूम है? 16 मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे 16 - 1 लिखेंगे। 16 - 1 हो जाएगा 15। और d आपको पता ही नहीं है, d तो निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे? इस 5 को इधर भेजो, तो ये आ जाएगा 15d इक्वल्स टू 45 - 45। ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक, 15d हो जाएगा कितना? 40। और यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 40 अपॉन में 15। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ये d का वैल्यू आ गया 8 अपॉन में 3। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया पूरा कंप्लीट। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, पहला और आखिरी। तो भाई पहला और आखिरी दोनों ही टर्म गिवन है, यानी कि a मालूम है आपको, द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है? 17। चलिए a तो मालूम है, और फिर लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म कितना है भाई? 350। चलिए, लास्ट टर्म को मैंने क्या बताया? l लिखने। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, l नहीं लिखना है। क्या लिखना है? an लिखना है। ओके, तो लास्ट टर्म an कितना है भाई? 350। अच्छा जी, चलो, तो a मिल गया, an भी मिल गया। आगे क्या है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस d आपको गिवन है, कितना गिवन है? 9, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n निकालना है, कितने टर्म्स हैं, ठीक। तो n निकालना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद व्हाट इज देयर सम, तो हमें सम भी निकालना है, यानी कि Sn भी निकालना है। तो पहले तो n निकाल लो, एक दफा n मिल जाए तो Sn भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, पहले तो n निकालना है। तो n कैसे निकलेगा? ये देखो, an के फॉर्मूले से निकलेगा। an गिवन है ना भाई, लाइफलाइन गिवन है आपको। an गिवन है, लाइफलाइन गिवन है। an कितना है? an है 350। an का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 350। a कितना है भाई? देखो जरा, a कितना है? 17, ठीक है। ये रहा प्लस n, पता ही नहीं है, n तो निकालना है। तो चलो n की जगह तो हम n को ही रख देते हैं। ये रहा n-1। और d कितना है? चेक कीजिए, d कितना है? d है 9। ओके, वेरी गुड। ये रहा 350, ठीक है। क्या करते हैं? n निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? सबसे पहले a को दूसरे साइड भेजो। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? सिंपल माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं। ये रहा 9 इंटू n-1 इक्वल्स टू 350। और ये 17 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो उधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे चलिए इसको काम करते हैं। ये चेक कीजिए, ये रहा 9 इंटू n-1, कि इधर अंदर अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्या मालूम इधर वाला डिवाइड हो जाए, है ना। देखो, ये रहा 350 और ये रहा 17, माइनस कर दीजिए 3,
ठीक, ये हो जाएगा 4 - 1 3 और ये बन जाएगा 2। क्या ये डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा? पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम भाई, डिवाइड हो भी सकता है। देखो ये रहा 233, 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5 और ये बचेगा 3, तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और क्या। नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। क्या लिखेंगे? अच्छा क्या था भाई, ये था 233। चलिए तो 233 नहीं 333, सॉरी, ये तो 333 होगा, सॉरी मिस्टेक। ये रहा 350 और -17 करेंगे तो ये आ जाएगा 333। और क्या 333 डिवाइड हो रहा है? क्या 333 डिवाइड होगा क्या 9 से? ऑब्वियसली हो रहा है। कितना होगा देखिए जरा, 9 9 9 1 9 9 2 18 9 3 27। ठीक है, 27 बचा 6 और 9 9 7 63, कैंसल आउट तो हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा 333 और यहां से आप चेक कीजिए, ये 9 1 9 और 9 कितने टाइम्स हो रहा है? 37 टाइम्स। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 37, राइट। अब आप चेक करो, ये रहा n-1 इक्वल्स टू 37 और n कितना आ जाएगा? ये -1 इधर आएगा, 37 - 1 क्या हो जाएगा? 38। अच्छा जी, तो चलो n आ गया 38। एक दफा n 38 आ गया है तो क्या अब आप Sn निकाल सकते हो? भाई Sn कितना गिवन है आपको? Sn तो निकालना है, Sn तो निकालना है। क्या n की जगह अब आप 38 लिख सकते हैं? क्योंकि n मिल चुका है हमें 38, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम Sn नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे S38। ठीक, और इसमें याद रखिए S38 यानी कि Sn अगर आपको निकालना है तो A भी मालूम है और An भी मालूम है, तो क्यों ना हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज करें, S38 इक्वल्स टू 38/2 और फिर A प्लस AN, राइट। तो आपको तो मालूम है भाई, ये कैंसिल आउट होगा। चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये आ गया 19 इंटू A कितना है चेक करो, 17 गिवन है। ये रहा प्लस AN कितना गिवन है भाई? AN गिवन है 350, राइट। तो भाई अगर हम ऐड करके उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 19 इंटू 367। तो भाई ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 इंटू 367। अब मेरे पास तो ऑप्शन है, चलो भाई मेरे पास तो ऑप्शन है, आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करो। तो ये है 367 इंटू 19, कितना आ जा रहा है? 367 इंटू 19, ये आ जा रहा है 6973। चलो तो ये सम भी आ गया भाई। S38 Sn निकालना था, Sn आ गया, और फिर n निकालना था, n भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अच्छा जी, पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है। यानी कि चलिए आपको n तो मालूम है, कितना मालूम है? 22। यानी कि आपको S22 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है भाई, तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म S22 आपको निकालना है ऑफ एन एपी इन विच D इज 7। चलिए बहुत अच्छी बात है, D आपको गिवन है, कितना गिवन है? 7 गिवन है। एंड 22nd टर्म इज 149। ये देखिए 22nd टर्म यानी कि A22 कितना गिवन है? ये गिवन है 149। ओके, तो यहां पे इतने से गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आपको S22 निकालना है। आप बहुत आसानी से S22 निकाल सकते अगर आपको साथ में A गिवन होता। तो क्यों ना पहले A निकाल लिया जाए। कैसे निकाला जाएगा A? अच्छा जी, कैसे निकाला जाएगा ये? चलो देखो, A निकालने के लिए देखो D आपको गिवन है 7, ठीक है। क्या A निकालने के लिए A22 का इस्तेमाल किया जाए? कैसे भाई? देखो A22 का फॉर्मूला होगा A प्लस 21D, राइट। A22 का फॉर्मूला तो यही होगा। अब ये A22 गिवन है 149, तो चलिए इसको लिख देते हैं 149 और A22 की जगह लिखते हैं A प्लस 21D इक्वल्स टू 149। परफेक्ट, ठीक। चेक करो, ये A निकालना है और आपको D मालूम है, तो ये रहा भाई A, ये रहा A, ये रहा 21 इंटू D गिवन है 7 इक्वल्स टू 149, राइट। अब देखो क्या यहां से A नहीं निकल जाएगा? ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 147, राइट। और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 149, ये 147 इधर आएगा, ठीक।
और क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी कि a का वैल्यू आ गया 2। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको a का वैल्यू गिवन होता तो ये सवाल बहुत आसान होता। तो अब हमने तो a निकाल लिया भाई, S22 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 22/2 और फिर a प्लस an। देखो तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 आ गया, ठीक। और उसके बाद a मालूम है कि नहीं आपको, कितना मालूम है, 22 मालूम है। चलो तो a की जगह लिख देते हैं 22। 2 मालूम है क्या रे बाबा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो a कितना है 2, 22 नहीं रे बाबा, a गिवन है 20, a गिवन है 2, ये रहा प्लस an कितना गिवन है, देखो an गिवन है 149। अच्छा जी, तो 149 आगे क्या करना है भाई, ये रहा 11 और ये रहा ब्रैकेट 149 इंटू 2 कितना होगा, सॉरी 149 प्लस 2 कितना होगा, 149 प्लस 2 होगा 151। अब भाई मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का काम मैं कर लेता हूं, ये रहा 11 इंटू 151, ये आ गया 1661। तो भाई सम ऑफ 22 टर्म्स आ गया 1661। तो यहां पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि आपको लिखना है S51, जहां आपको सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब n तो 51 गिवन है, ठीक है। आगे क्या है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। चलिए सेकंड टर्म यानी कि A2 कितना गिवन है, सेकंड टर्म कितना गिवन है 14। चलिए ठीक है भाई, थर्ड टर्म कितना गिवन है, थर्ड टर्म आपको गिवन है 18, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अगर ध्यान से देखो, कंसेक्यूटिव टर्म गिवन है, सेकंड भी गिवन है, थर्ड भी गिवन है। भाई ऐसा है, एपी ये रहा, एपी का पहला टर्म है ए, दूसरा है A2, तीसरा है A3। क्या A3 में से माइनस करेंगे A2 तो क्या आपको D कॉमन डिफरेंस नहीं मिल जाएगा? मिलेगा जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या इन दोनों को माइनस कर दें अगर, तो D नहीं निकल जाएगा। D कैसे निकलेगा, आगे वाले टर्म में से, आगे वाला टर्म कहता है 18 माइनस पीछे वाला टर्म क्या है A2 यानी कि 14 और D आ गया 4। बहुत ही अच्छी बात है। चलो तो D मिल गया 4। अब भाई हमें A निकाल सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से A निकाल सकते हैं। अच्छा ये इरेज क्यों कर दिया मैंने, A निकाल सकते हैं। अब देखो ये है 18, ये है 14, तो भैया 4 कम हुआ ना, तो और 4 कम कर दोगे तो ये A नहीं आ जाएगा क्या, 18 है, 4 कम किया 14 आ गया, इसमें 4 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो A भी मिल गया हमें, A कितना है, A है 10। अच्छा जी चलो A 10 है। देखो कपटी मानुस बनना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ्स का तो एकदम कपटी मानुस बनना पड़ेगा, एकदम कपटी, एकदम जो फॉक्स टाइप, ठीक है। जितना ज्यादा चीजें आप निकाल सकते हो सॉल्व करके निकाल लो, जो आपको जरूरत पड़ने वाली है सारी चीजें निकाल लो, एकदम फुल दिमाग लगाओ, बिल्कुल निचोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो अब आगे क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है, S51 आपको निकालना है। अब A मालूम है, ये चेक करो, A मालूम है, A51 तो नहीं मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे n/2 यानी कि 51/2, उसके बाद 2a प्लस n-1। भाई n तो हमें पता है 51, तो 51 - 1 50 इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब आप चेक करो यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं रहा है, रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो, डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में होगा कर लेंगे। ये देखो इधर से 2 वैसे भी कॉमन आ जाना है, तो चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, a बचा, प्लस ये 50 से 2 कॉमन निकाल लिया, 25 बचा। अब देखो ये 2 और 2 तो अल्लाह हाफिज, कैंसिल, कहानी खत्म, ठीक। आगे क्या करना भाई, ये रहा 51 और ये रहा a प्लस 25d। तो भाई a कितना है, a है 10, ये रहा 25 इंटू डी कितना है भाई, d है 4। अब चेक कर लो क्या आपका जवाब नहीं आ गया, ये रहा 51, 25 इंटू 4 100 और 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा 110।
ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 51 इंटू 110। ठीक है भाई, ये रहा 51 इंटू 110, 51 इंटू 110, 5610। ठीक है भाई, ये कितना आ गया 5610, तो S51 आ गया 5610। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो किसी एपी का पहला 7 टर्म, ठीक, एकदम बढ़िया से फर्स्ट 7 टर्म, तो भाई S7 कितना गिवन है 49। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। अच्छा जी, तो ये S7 आपको गिवन है 49, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? एंड दैट ऑफ द 17th टर्म इज 289। कहा जा रहा है 17th टर्म का सम। अच्छा जी, तो S7 के बाद S17 कितना गिवन है 289। ठीक है भैया, लिख दिया 289, डन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये भी सही है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। वाह, हमें n टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि Sn निकालना है। तो भाई Sn का फॉर्मूला पुट करो ना। कैसे होगा फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2। भाई n की जगह n ही रखना है, साफ साफ। आपको कोई बोला थोड़ी गया है लास्ट टर्म पूरे एपी का निकालिए, पूरे एपी का सम निकालिए, तो पहले n निकालना पड़ता है। यहां तो साफ साफ कहा गया फाइंड द क्या कहते हैं सम ऑफ द n टर्म्स, तो n की जगह तो n ही रखना है। ठीक, उसके बाद आगे भैया ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके लिए a और d हम लोग इन दोनों से निकाल लेंगे। ठीक, तो a और d तो इससे निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। a और d निकल गया, a और d का वैल्यू पुट कीजिए, Sn निकाल लेंगे। चलो फिलहाल तो पहले हमसे ये कहा गया है, कहा तो नहीं गया है, ये मैं कह रहा हूं, पहले हम इन दोनों का इस्तेमाल करके a और d निकालते हैं। चलो ठीक है भाई, तो ये रहा S7। अच्छा जी, तो ये रहा S7 कैसे निकलेगा 7/2 है ना। Sn का फॉर्मूला n/2, तो S7 तो 7/2। ठीक है, ब्रैकेट ये रहा और ये रहा 2a प्लस n माइनस 1। n तो मालूम है 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू डी, यही लगेगा ना। ठीक, तो ऐसा है S7 आपको कितना गिवन है 49। तो भाई S7 की जगह लिख दीजिए 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 6 d इक्वल्स टू 49। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 49। अच्छा, 2 और 2 तो उड़ा दो भाई, कहानी खत्म कर दो इसका। उसके बाद ये देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, या डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब ये आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। पहला इक्वेशन मिल गया जनाब। चलिए, पहला इक्वेशन तो मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है 17th टर्म। ठीक है भैया, तो 17 अब सारा माइनस आज ही करवा लो तुम, 289। ठीक, तो 17 टर्म को कैसे निकालेंगे? 17 निकालेंगे 17/2। ठीक है, ये भी मान गए। फिर ये रहा 2a प्लस 17 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना आगे, तो 17 माइनस 1 16d। अच्छा जी, ठीक है, और ये कितना है 289 है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो आप, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, फिर से वही सेम काम जो इधर किया। ठीक है, तो ये रहा 17/2, इधर से 2 कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा a, ये रहा प्लस, इसमें से 2 निकाल लिया तो 8d इक्वल्स टू 289। देखो यहाँ से ये 2 और 2 तो अल्लाह हाफिज, कहानी खत्म। ठीक, उसके बाद 17 जो है वो 17 टाइम्स आ जाता है 289। ठीक है, तो यहाँ पे आया a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि हमें 2 इक्वेशन मिल चुका है भाई, 2 इक्वेशन देखते ही मुंह में लार टपकना चाहिए एकदम। दोनों इक्वेशन को फटाफट कैंसिल आउट करो और a और d का वैल्यू निकालो एकदम मजे में। ठीक है, तो पहला तो भाई a और d निकालना है। एक दफा a और d निकल गया, इधर वैल्यू पुट करके मस्त सा एकदम बढ़िया सा आंसर निकालता है Sn। चलो ठीक है, तो a प्लस 8d, ये रहा a प्लस 8d, कितना है भैया 17। ठीक है, a प्लस 8d हो गया 17, आगे कोई नहीं है खतरा। a प्लस 3d आपको गिवन है कितना, ये गिवन है 7।
हम साथ साथ। अच्छा जी, तो ये दो इक्वेशन लिख दिया। अब ये रहा माइनस 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 ए और ए, अल्लाह हाफिज, ठीक है। 8d माइनस 3d क्या हो जाएगा 5d, और 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर से भी कैंसिल आउट कीजिए, 5 2 10, और d का वैल्यू आ गया 2। बहुत मजे में। चलो, तो d का वैल्यू तो आ गया। अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से किसी एक पे उठा कर फेंक के मारो d का वैल्यू। जैसे ही d का वैल्यू उधर रखोगे a का वैल्यू आ जाएगा। चलो क्या है भाई, a प्लस 3d, ये रहा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ठीक। तो d का वैल्यू उठा के पटक दो इधर, ये रहा a, ये रहा प्लस, ये रहा 3, और d लिख दीजिए 2 इक्वल्स टू 7। ये रहा a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, 6 इधर आएगा, और ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करके फाइनली a का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, तो a का वैल्यू आ गया 1, और d का वैल्यू कितना आ गया भाई 2। अब हमें निकालना था बढ़िया सा sn का वैल्यू। तो भाई अगला sn का वैल्यू निकालना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा sn, ये रहा, n की जगह n को ही रखना है। सवाल में साफ साफ बोला गया है, फाइंड दी, कहाँ गया, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। n की जगह कुछ रखना ही नहीं है, तो n की जगह ऐसा नहीं रे बाबा, कुछ भी नहीं रखना, तुम तो खाली छोड़ दोगे। n की जगह n रखो रे बाबा, n/2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2a, फॉर्मूला में क्या है 2a प्लस n-1, तो n की जगह तो n ही रखना है, और साथ में रखना है d। एकदम बढ़िया। अब क्या है, n की जगह तो रखना है n की जगह वैल्यू नहीं रखना है, बार बार रिपीट करो, भेजे में घुसेड़ लो, ठीक है। ये रहा 2, और a का वैल्यू तो आपको मालूम है कितना 1, तो 2 इंटू 1। चलो दिखाने के लिए तो लिख ही देते हैं, जैसे आप लोग दिखाने के लिए कभी कभी बुक खोल के बैठते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो यार। हाँ हाँ, पता है मेरे को, ठीक। n की जगह तो n-1 कैसे पता है, मैंने भी किया है काफी, ठीक है। ओके, d कितना है 2। अच्छा जी, d का वैल्यू लिख देते हैं 2, ठीक। और फिर ये रहा n/2, अंदर आएगा 2 इंटू 1 2, ये रहा प्लस। अब क्योंकि n का वैल्यू नहीं रखना है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। या एक काम कीजिए ना, आप लोग बहुत ही चालाक हो, एकदम लोमड़ी बनो। अगर मैं फॉक्स हूं तो तुम लोमड़ी बनो, ठीक। इधर से देखो 2 है, इधर भी 2 है, बाहर निकालो दूसरे को, ठीक। अगर इधर 2 है, इधर भी 2 है, उसको बाहर निकालो, ठीक। दोनों कैसे रह गया भाई, बाहर निकल, कॉमन है 2, ठीक। 2 और 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा प्लस, और इधर बचेगा n-1, ठीक। ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं मल्टीप्लाई में, तो भाई ये 2 और 2 तो अल्लाह हाफिज कर दो। इधर बचा n, और अंदर बचा ये देखो +1, और -1 भी खत्म, बेचारा अंदर बचा n। ये रहा n इंटू n क्या हो जाता है n², तो sn का वैल्यू क्या आ गया, sn का वैल्यू आ गया n², यानी कि sn का एकदम मस्त छोटा सा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ गया n², ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमने निकाल लिया, कितना n²। ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन, खुश हो गया मन एकदम सॉल्व करके भाई, ठीक। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोग जरा एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP। अच्छा जी, हमें दिखाना है कि ये a1 a2 and so on till an AP बना रहा है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स होने वाला है, ठीक है। पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है ये, फिर आगे कहा गया ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट इस सवाल में ना टोटल 2 काम करना है, 2 काम इसके लिए, 2 काम इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए 2 काम, और सेकंड पार्ट के लिए 2 काम। पहले तो आपको ये दिखाना है, चलो मान लो कि ये रहा an इक्वल्स टू 3 + 4n। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि ये जो an का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको गिवन है जिससे आप an के वैल्यूज को निकाल सकते हो अलग अलग n के वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 1 रखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर n, देखो n तो नहीं गिवन है ना, तो यहां पे तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। चलो मान लो n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो मान लो कि n इक्वल्स टू 1 रखते हैं। जब आप n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो a1 आएगा कि नहीं आएगा ना, a1 आएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू अगर आप 1 रख दो तो a1 आएगा कि नहीं, a1 यानी कि पहला टर्म, ठीक है भाई। तो चलो पहला टर्म निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई पहला टर्म,
तो a1 कैसे निकलेगा, ये रहा 3, ये रहा प्लस, ये रहा 4, n की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो मान लीजिए अब सेकेंड टर्म आप निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 2 रखते हैं। उसके बाद अगर आप n इक्वल्स टू 2 रख दो, अगर मान लो n इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, ये रहा an है ना, an कितना है, an है 3 प्लस 4n, और अगर आप n की वैल्यू को कितना रख दो, n की वैल्यू को अगर 2 रख दो, चलो अगर n के वैल्यू को 2 रख देते हैं तो a2 निकलेगा, है ना। यहाँ पे देखो ये n की जगह हमने 2 रख दिया तो a2 यानी कि सेकेंड टर्म आ गया। चलो भाई सेकेंड टर्म निकालते हैं, ये रहा 3, ये रहा प्लस और ये रहा 4, 4 इंटू 2, तो भाई कितना आ जाएगा, 4 2 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है भाई, तो a2 आ गया कितना 11। अब ऐसा है आपको ना 2 टर्म मिल गया, वो भी शुरुआत के 2 टर्म्स मिल गए। तो भाई अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपको 2 टर्म शुरुआत के ही मिल गए, a1 यानी कि पहला टर्म कितना है 7 और दूसरा टर्म कितना है, दूसरा टर्म है 11। अगर दूसरा टर्म 11 है तो क्या तीसरा टर्म नहीं निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं भाई। डिफरेंस कितने का है, 4 का है। देखो 7 प्लस 4 11, ठीक, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, कितने टर्म्स निकालने थे। वैसे तो बोला नहीं गया है, लेकिन शो दैट हमें दिखाना है कि एपी बन रहा है। तो ये एपी बन रहा है कि नहीं भाई, बन रहा है बिल्कुल। कैसे बन रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आप निकाल दीजिए, आपने दिखा दिया कि ये एपी बना रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, आगे वाले टर्म में से माइनस करना है पीछे वाले टर्म को, तो डी का वैल्यू आ गया 4, राइट। फिर आप देख लीजिए 15 माइनस 11, भाई ये रहा डी, 15 माइनस 11 कितना आ गया, डी, फिर से 4 आ गया। तो एपी तो बन रहा है, आपने एपी बना भी दिया, आपने प्रूव भी कर दिया कॉमन डिफरेंस निकाल के, ठीक। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया, शो दैट दिस फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड द सम भी निकालना है, कितने टर्म्स का, 15 टर्म्स का। ओके चलो भाई ठीक है, सम निकाल लेते हैं। ये रहा S15, कैसे निकलेगा S15 भाई, फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक। ये रहा 15/2, अंदर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा 2a प्लस n की जगह तो 15 लिखेंगे ना, तो n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू डी। तो भाई ये रहा 15/2। अब यहां से 2 कॉमन आएगा कि नहीं, यहाँ भी 2a है, यहाँ 14 है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। चलिए 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, a, ये रहा प्लस 14 से 2 कॉमन निकाल लिया, 7 बचा, ठीक। और ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 15, अंदर a प्लस 7d। a कितना है भाई, a देखो a कितना है 7, यहाँ देखो a1 7 या a7, है ना। तो a कितना आ गया 7 प्लस 7 इंटू डी, ये रहा 7। d कितने का है भाई, d हमने निकाल रखा कितना 4 का, चलिए d लिख देते हैं 4। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 प्लस 7, है ना, 28 प्लस 7 आ जाएगा 35, और 15 इंटू 35 हो जाएगा, चलो ये रहा 15 इंटू 35, 525, ठीक है। तो S15 आपका मिल गया 525। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें फर्स्ट पार्ट में 2 काम करना था, पहला दिखाना था कि एपी है या नहीं, तो भाई एपी तो है, हमने एपी बना भी दिया, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस भी दिखा दिया, और दूसरा था फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स, ये रहा S15 525। चलो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक। इसे इरेज कर देते हैं और यहां पे करते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखो, सेकेंड पार्ट ये रहा सेकेंड पार्ट में क्या है, an गिवन है 9 माइनस 5n। चलो लिख देते हैं an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपको निकालना है a1 n इक्वल्स टू 1 रखकर, है ना। फिर आपको निकालना है a2, ठीक। a1 पहला टर्म, a2 दूसरा टर्म मिल गया तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया तो तीसरा चौथा पांचवा भी निकाल सकते हैं। तो a1 निकालते हैं, n इक्वल्स टू 1 रख देते हैं भाई। तो ये रहा 9, ये रहा माइनस, ये रहा 5, n की जगह रख देंगे 1, कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, कितना आ गया 4। चलो a1 पहला टर्म, ap का पहला टर्म हमें मिल गया, ap का पहला टर्म हमें मिल गया 4, राइट। दूसरा टर्म n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, चलो 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा, ये है 9 माइनस 5n, 2 रख देंगे, ये रहा 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना आ जाएगा 9 माइनस 10, कितना आ गया -1।
ठीक, तो भाई A2 आ गया -1, तो यहां पे रखेंगे -1। अब रही बात कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं, आगे वाले टर्म में से माइनस करना है किसको, पीछे वाले टर्म को, और ये आ गया -5, तो D आ गया हमारा -5। एक दफा D -5 है तो यहाँ और कितना होगा भाई, इसमें -5 जोड़ देंगे, अगर हम इसमें -5 जोड़ दें, ये रहा -1, इसमें प्लस कर देंगे -5, जोड़ना ही तो है -5, जोड़ दीजिए, ये रहा -1 प्लस माइनस -5 कितना गया -6, तो भाई अगला आ गया -6, और -5 जोड़ दीजिए तो -11 एंड सो ऑन। ठीक, तो AP तो बनकर तैयार हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, S15 निकालना है ना, ये रहा S15, कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला लगेगा 15/2, अंदर आएगा 2 इंटू ए, है ना, 2 इंटू ए प्लस 15D लगेगा क्या, नहीं, एक कम, n-1 इंटू डी, तो n कितना है 15, तो 15 - 1 14D, क्या यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, सेम बिल्कुल पिछले वाले की तरह, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये रहा 15/2 इंटू 2, अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा a + 7D, चलो a + 7D, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 15, ये रहा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू है 4, ठीक है, तो ये रहा 4, ये रहा 4 प्लस 7D, ये रहा 7 इंटू D कितना है भाई, D है -5, ठीक, तो ये लिख दीजिए -5, बहुत बढ़िया। अब चेक कीजिए, ये रहा 15, अब ये है अंदर है 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 5 = 35, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 15 35 - 4 प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का रखेंगे, ठीक है, तो साइन तो भाई रखेंगे माइनस का, और 35 - 4 हो जाता है 31, तो मल्टीप्लाई करके S15 आ जाएगा, 31 इंटू 15, ये आ गया 465, माइनस में 465, तो सेकेंड वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो सेकेंड पार्ट क्या है, आपको फिर से an को यूज करके AP दिखाना है। तो भाई an आपको गिवन है, कितना गिवन है, an इक्वल्स टू 9 - 5n, 9 - 5n, तो आप क्या करोगे, फिर से a1 निकालोगे, ठीक है भाई, a1 निकालना है, फिर a2 निकालोगे, a1 और a2 पता चल गया, इसका मतलब आपको AP का पहला दम, देखो ये रहा AP का पहला a1 और फिर a2, a1 a2 पता चल गया तो D मालूम चल जाएगा, अगर D मालूम चल गया तो आप पूरा AP बना सकते हो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले a1 निकालते हैं भाई, a1 निकलेगा यहाँ पे n की जगह 1 रखकर, n की जगह 1 रख के, ये रहा 9 - 5n, ये रहा 9, ये रहा माइनस, ये रहा 5, n की जगह रख दीजिए 1, 9 - 5 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमें AP मिल गया भाई, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 4। ठीक, अब दूसरा टर्म a2 निकालते हैं, ये रहा 9 - 5n, तो भाई ये रहा 9 - 5, n की जगह कितना रखना है, इस बार n की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख दिया, कितना आ जाएगा 9 - 10, कितना आ जाएगा -1। ठीक, तो a1 मिल गया 4, a2 मिल गया -1। अब आप डिफरेंस निकालिए, देखिए जरा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से माइनस करना है, किसको, पीछे वाले टर्म को, और D का वैल्यू आ गया -5, भाई D का वैल्यू तो आ गया -5। ठीक, अब आप चेक करो अगला टर्म क्या बनेगा, ये रहा 4, ये रहा -1, तो अगला टर्म आ जाएगा -6, -5 इसमें जुड़ेगा, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा -11, ठीक है, -5 जोड़ते जाइए। ठीक, तो ये आ गया D का वैल्यू। ठीक, और यहां पे हमने दिखा दिया कि ये एक AP बना रहा है। ठीक, ओके, तो ये AP तो बना रहा है, अब हमें फाइंड द सम भी निकालना है, कितने टर्म्स का, 15 टर्म्स का, तो भाई ये रहा S15, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 15/2, फिर 2a + n-1 इंटू डी, ये रहा 2a n-1, n कितना है 15, 15 - 1 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 14D, क्या कुछ कॉमन आएगा भाई, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, राइट, चलिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, ये रहा प्लस, और 14 में से 2 बाहर निकालेंगे, बचेगा 7, तो ये रहा 7D। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 15, है ना, और ये रहा a का वैल्यू कितना है, चेक कीजिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4,
ये रहा 4, ये रहा प्लस, ये रहा 7, और d का वैल्यू कितना, हमने d कितना निकाला है, -5 निकाला है, ये रहा -5, ठीक है। और ये हो जाएगा 15, और यहाँ 7 5 35 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 35, और ये हो गया 15 इंटू 35 माइनस 4, भाई प्लस माइनस माइनस तो साइन तो माइनस का रखेंगे, और 35 माइनस 4 हो जाएगा 31, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 इंटू 15, ये आ गया 465। ओके, तो जो S15 है ये कितना आ गया 465, ये रहा भाई 465, तो हमने निकाल लिया S15, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, और क्या करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। ओ हाय, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, और इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is given by 4n minus n square। तो सवाल में ये है कि अगर कोई एपी में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि Sn की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, Sn की, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू, सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है, कितना गिवन है, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है भाई, ये रहा 4n माइनस n स्क्वायर। तो भाई ऐसा है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि Sn, सम ऑफ Sn जो है ये आपको गिवन है, Sn गिवन है, चलो इसको साइड में लिख देते हैं, Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक। तो ये Sn का एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको गिवन है, जहां से आप आसानी से S1 निकाल सकते हो, S2 निकाल सकते हो, S3 निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। चलिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि S निकाल सकते हैं, S1 S2 S3, असल में इस सवाल में आप लोग कुछ नया सीखने वाले हो, ठीक है। क्या नया सीखने वाले हो, नया ये सीखने वाले हो कि सम के हेल्प से किस तरीके से AP बना सके। देखो जब A1 A2 A3 अगर आपको पता हो तब तो वो AP आसानी से बन जाता है, लेकिन क्या हो अगर आपको S1 S2 S3 गिवन हो, S2 S3 गिवन हो, ऐसे केस में आप AP कैसे बना सकते हो, वो हम लोग इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना n का वैल्यू पहले 1 रख दिया जाए। अगर हम n का वैल्यू 1 रख दें तो S1 निकलेगा, वो बनेगा 4 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, तो ये बन गया n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो भाई ये बन गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि S1 बन गया 3, यानी कि पहले टर्म का सम, भाई पहले टर्म का सम तो खुद पहला टर्म हो जाएगा, नहीं तो मान लीजिए अगर आपको एक एपी लिख दिया जाए, फॉर एग्जांपल 7 10 13 16 एंड सो ऑन, और कहा जाए कि पहले टर्म का सम निकालो, तो भाई पहले टर्म का सम क्या है, पहले टर्म का सम जो है खुद पहला टर्म है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि असल में जो S1 है ना, जो S1 है वो असल में किसके बराबर होता है, A1 के या A के, और वो कितना निकाल लिया हम लोगों ने, वो निकाल लिया 3। तो AP का पहला टर्म पता चल गया, क्या पहला टर्म पता चला, 3, AP का पहला टर्म है 3, ठीक। उसके बाद चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और लगा ले भैया, क्या है एक्स्ट्रा दिमाग, एक काम करते हैं, इस दफा ना S2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, S2, n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, और इस दफा S2 निकालते हैं। आप कहोगे सर S2 क्यों निकालना है, भाई जरूरत है ना, अभी देखो कैसे हम लोग अभी AP बनाने वाले हैं, ठीक। S2 निकालते हैं, S2 कैसे निकलेगा, वही सेम 4n माइनस n स्क्वायर है ना, तो n की जगह तो आप 2 रखोगे, है ना, तो क्या रखोगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके, तो यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल्स टू 4, ठीक है भाई। S1 निकाल लिया हम लोगों ने और S2 निकाल लिया। देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी कि S1 कितना है, 3, पहला हो गया, ये हो गया। उसके बाद बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म,
पहले दो टर्म का सम, चलो पहले दो टर्म का भी सम हम लोगों ने निकाल लिया, S2 भी निकाल लिया। अब बोला जा रहा है ये दूसरा भी हो गया, ठीक। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, भाई सेकंड टर्म है क्या पहले वो बताओ। तो ऐसा है, अगर मैं एक एपी ले रहा हूं, इस एपी का पहला टर्म जो कि हमने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, 3 निकाल लिया है, तो हम एपी का पहला टर्म क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बढ़िया, ठीक है। चलो एक काम करो, अगर आपसे ये बोला जाए कि दूसरा टर्म ना, मान लो कि x है, कितना मान लेना है, मान लेना है x है, दूसरा टर्म नहीं पता है ना, दूसरा टर्म हमें निकालना है। लेकिन ऐसा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि पहले दो टर्म का सम आपको पता है, कितना पता है, 4 पता है, तो भाई 3 प्लस एक्स आपको कितना गिवन है, 3 प्लस एक्स, पहले दो टर्म का सम S2 कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 3 को इधर करके, ये रहा 4, ये रहा प्लस में, इधर रहा आएगा माइनस में, और x हो जाएगा कितना, 1। तो भाई ऐसा है, ये सेकेंड टर्म है, ये आपको कितना मिल गया, ये सेकेंड टर्म आपको मिल गया, ये सेकेंड टर्म आपको मिल गया 1। तो AP जो है, ये जो AP है, पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म कितना आ गया, दूसरा टर्म 1 आ गया। क्या अब यहां से कॉमन डिफरेंस आपको मिल सकता है, देखना जरा, 3 से ये हो गया 1, तो भाई कम हुआ ना, तो कितना कम हुआ, D निकलेगा, D यहां से निकलेगा कितना, D निकलेगा -2, ये कम हुआ है ना, तो D तो माइनस में ही होगा, भाई D -2 आ गया। अब अगर D -2 आया तो अगला वाला कितना होगा, चेक करो, अगला वाला जो भी है, अगला वाला D जो है, आप क्या करोगे, इसमें D को ऐड करोगे ना, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ठीक। अगला टर्म में D, अगला टर्म निकालने के लिए आपको D ऐड करना होता है इसमें, तो भाई इसमें अगर D ऐड करोगे तो ये रहा ऐड, और फिर ऐड क्या करना है, -2 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस -2, और ये आ जाएगा -1, तो अगला टर्म है -1। फिर अगला टर्म अगर आप निकालना चाहो, मान लो अगला टर्म और निकालना चाहते हो, 3 है, 1 है, -1 है, फिर आप इसमें -2 और ऐड करोगे, ये रहा -1, और आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है -2, भाई यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस -2 है ना, और ये आ जाएगा -3, तो अगला टर्म क्या आ गया, -3, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड टर्म तो हमने निकाल लिया, सेकंड टर्म कितना है भैया, x = 1, ठीक। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, तो भैया देखो थर्ड टर्म तो हमने निकाल लिया, थर्ड टर्म हमारा कितना है, -1, तो आप क्या लिखोगे, A3 थर्ड टर्म कितना है, -1, थर्ड टर्म तो हमने निकाल लिया। फिर हमें टेंथ टर्म निकालना है, टेंथ टर्म के लिए ना हम 10 टर्म ऐसा लिखने नहीं वाले, फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्या है, A10 क्या होगा, A + 9D, भाई A कितना है, A है हमारा 3, ये रहा प्लस, ये रहा 9, और D है हमारा -2, ये रहा इंटू -2, भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 2 18, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -15, भाई A10 तो आ गया। चलिए अब आपको nth टर्म भी निकालना है, क्या निकालना है, nth टर्म भी निकालना है। चलिए आखिरी टॉपिक है ये इस सवाल का, nth टर्म कैसे निकालेंगे, an क्या होता है भाई, a + n - 1 × d, क्योंकि nth टर्म बोला गया है तो n की जगह कोई नंबर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो a कितना है भाई, a आपका कितना है, a है 3, चलिए a की जगह लिख दिया 3, ये रहा प्लस n तो मालूम नहीं है, n की जगह n ही रखेंगे, n - 1, और d कितना है भाई, d कितना है, d है -2, राइट, ये रहा d × -2। अब इसे सॉल्व करिए, ये रहा 3, इस -2 को प्लस माइनस 2 × n - 1, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये रहा 3, ठीक। उसके बाद चेक कीजिए प्लस माइनस, सॉरी ये रहा, ये प्लस माइनस -2 × n 2n, और माइनस प्लस, और 2 × 1 2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या ये सॉल्व होगा, 3 + 2 5 -2n, तो भाई an आ गया, an का वैल्यू आ गया 5 - 2n। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया कंप्लीट। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।